क्लास 10 का चैप्टर 3.3 का मोटू 2 नंबर का मैथ जानेंगे। क्वेश्चन एक आता है कि समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। यानी कहा क्या क्वेश्चन आपसे मोटू 2 भैया समीकरण है, आप इस समीकरण को पहले हल करो और हल करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा समीकरण, उस समीकरण में m का मान होगा, आप उससे क्या करो, आप m का मान निकालो। तो हम लोग सबसे पहले पहल करेंगे क्या, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए जो हमने पीछे वीडियो में बनाया भी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप लोग भी साथ साथ बनाओ। समीकरण 2 से 2x - 4y = -24 और 2x = -24 माइनस है तो इस पर +4y, इसीलिए x = -24 + 4y तो गुना में है तो बटे में। समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है जी, 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11 और 2x का मान है -24 + 4y बटे 2 + 3y = 11। 3 के इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलो बनाते हैं, 2 1 का लघुत्तम 2 -24 दूनी 48 और 2 चौको 8y प्लस द्वितीय 6y = 11। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि 8 6 -48 प्लस 8 6 14y बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 14y = 22 माइनस है तो इस पर प्लस, माइनस है तो प्लस 14y 22 48 70 14 पंचे 70 y = 5। y का मान 5 निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x = -24 प्लस 4y बटे 2 और -24 प्लस 4 y का मान 5 बटे 2 और -24 प्लस 20 बटे 2 और -24 में 20 घटा -4 बटे 2 दोनों गुनी 4। यानी x बराबर मेरा निकला कितना, x बराबर निकला 2 -2। अब एक समीकरण था एक्स्ट्रा समीकरण, उसमें y = mx + 3, y = mx + 3, y का मान 5। अब m का मान के लिए जो यहाँ पर अच्छा रहेगा, m का मान के लिए m x का मान -2 प्लस 3, 5 प्लस है तो माइनस 2m और 2 गुना में है तो बटे में, इसीलिए m बराबर a - 1 यही हुआ आंसर। यहाँ पर x बराबर निकला -2 और y बराबर निकला कितना, 5। अब हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं, इसको समझो थोड़ा सा। सुनो बनाए कैसे, आपसे क्वेश्चन कहा क्या, थोड़ा सा एक मिनट समझो तो बाबू।
कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और फिर इसमें m का मान ज्ञात करें। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। पहले समझो माइनस 24 ये माइनस 24 माइनस है तो प्लस माइनस 24 प्लस 4y 2 गुना में है तो बटे में समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है जी 2x प्लस 3y बराबर 11 2 तो 2 x का मान माइनस 24 प्लस 4y बटे 2 प्लस 3y बराबर 11 2 एक का लघुगम 2 24 दुगुनी 48 2 चौको 8 द्वितीय 6। अब चलो माइनस 48 8 6 14y 11 दुगुनी 22 ये 22 तो 22 माइनस 27 पर प्लस 22 48 कितना 70 14 पंचे 70 y बराबर कितना निकला 5। तो इसमें दिक्कत है किसी को तुमको मामू किसी भी बच्चे को दिक्कत है इसमें। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है बाबू माइनस 24 प्लस 4y बटे 2 माइनस 24 प्लस 4y का मान 5 बटे 2 माइनस 24 माइनस 24 प्लस 4 पंचे 20 बटे 2 माइनस 24 का 20 किया कितना बचा माइनस 4 बटे 2 2 गुने 4 x बराबर कितना निकला माइनस 2। अब फिर m का भी मान निकालना है इसमें तो y बराबर mx प्लस 3 y का मान m 5 m x का मान माइनस 2 प्लस 3 ये 5 प्लस 27 पर माइनस 2 गुना m 2 गुना में है तो बटे में कट गया बचा कितना माइनस। क्या इसमें दिक्कत है नीचे ये वाला ये देखो बाबू y का मान 5 निकला और m तो x का मान कितना निकला माइनस 2 निकला है ना प्लस 3 ये देखो 5 तो 5 प्लस 30 पर माइनस 2 गुना m 2m 5 में 3 घटा 2 माइनस 2 गुना में है तो बटे में कट कर बचा कितना 1 माइनस 2 माइनस m तो m। अब क्लियर है ठीक है। फिर से समझो अच्छा समीकरण 2 से फिर समझाता बाबू 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 ये माइनस 24 तो 24 माइनस होता बाबू इस बार ये देखो माइनस होती इस बार प्लस माइनस 24 प्लस 4y हो यहाँ बचा 2 गुना में है तो बटे में समीकरण 3 x का मान समीकरण 1 में 2x प्लस 3y बराबर 11 2 x का मान कितना निकला है बाबू माइनस 24 प्लस 4y बटे 2 प्लस 3y बराबर 11 2 एक का लघुत्तम 2 माइनस 24 दुगुनी 48 2 चौको 8 द्वितीय 6 माइनस 48 प्लस 8 6 14 और 11 दुगुनी 22 ये 22 तो 22 माइनस 30 पर प्लस 22 और 48 कितना हुआ बाबू 70 14 पंचो 70 y बराबर 5। अब क्लियर हुआ। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या दे हम तो माइनस 24 प्लस 4y बटे 2 माइनस 24 प्लस 4 y का मान 5 बटे 2 माइनस 24 4 पंचे 20 बटे 2 माइनस 24 में 20 गया माइनस 4 बटे 2 2 गुनी 4। अब इसमें m का मान के लिए y का मान 5 m x का मान माइनस 2 प्लस 3 5 प्लस 30 पर माइनस 2 गुना m 2m 2 गुना में है तो बटे में 2 कट गया बचा 1 माइनस तो माइनस m तो m। अब क्लियर हुआ उसको थोड़ा वीडियो पोस्ट करो।